निर्मल द एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम, हार्टली वेलकम। गाइस, यू नो दैट आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक हमारा होगा वर्ब बेसिक। जी हाँ गाइस, आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्ब बेसिक। ये वर्ब बेसिक मैं क्यों लिखा है यहाँ पे? यू नो दैट वर्ब का आज मैं यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। वर्ब बेसिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, स्टडी करेंगे। वर्ब बेसिक की बात, जब हम वर्ब बेसिक इस टॉपिक को हमारा क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ क्लास, तो वर्ब बेसिक स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। क्लास, अगर हम वर्ब के बारे में बात करें, सो यू नो दैट वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एन एक्शन वर्ड। क्लास, वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, या फिर हम इसको एक अनदर और भी नेम देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे डूइंग वर्ड। क्या कहेंगे? डूइंग वर्ड। जी हाँ क्लास, अब देखो क्या, अगर किसी भी सेंटेंस में, और भी थोड़ा इसको इजीली में समझे, अगर किसी भी सेंटेंस में कार्य का होना पाया जाए, किसी एक्शन का होना पाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। किसी भी एक्शन का होना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। सो वर्ब इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ड और इज कॉल्ड डूइंग वर्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कार्य का, किसी भी एक्शन का होना पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग हियर। मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पे सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ाना इट मींस टीचिंग क्या है? वर्ब है। आई होप की क्लास आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लास, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस अब करेंगे। सो क्लास, अगर हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें, तो वर्ब की जो मेनली है वो टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। वर्ब को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। यहां मैं लिख रहा हूं हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। क्लास, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है क्लास, हेल्पिंग वर्ब को भी टू पार्ट्स में जो है कैटेगराइज किया गया है। हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज, यहां मैं नोट डाउन कर रहा हूं, फर्स्ट इज मॉडल वर्ब्स। ठीक है, और जो सेकंड हमारा होगा, सेकंड होगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्लास, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके टू नेम्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। क्लास, हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में पहले जानेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए क्लास, ऐसा मेन वर्ब, ठीक है, या जो मेन वर्ब, ठीक है, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करता है, मतलब ऐसा कोई वर्ड या ऐसा कोई वर्ब जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करता है। ठीक है ना, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करता हो। जी हाँ गाइस, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब। जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स की एक और खासियत है, मॉडल वर्ब्स का जो यूज होता है वो हमेशा दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है। मॉडल वर्ब्स का जो यूज होता है दूसरे जो है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल वर्ब्स कभी भी अकेला यूज नहीं होगा। देखो मॉडल वर्ब्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब क्या है?
These are called modal verbs. ये सब modal verbs होते हैं और इन सभी modal verbs का यूज सेंटेंस में कभी भी इसका सिंगल यूज नहीं किया जाएगा। इन सभी का यूज जो होगा अदर verbs के साथ यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा I can do this work. I can do this work. सो क्लास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैन जो है वो क्या है, वो modal verbs है और जो do क्या है वो क्या है, main verbs है। सो आप देख पा रहे हैं कि modal verbs का यूज main verbs के साथ किया जाता है। ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। सो क्लास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? सो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है क्लास बी, हैव एंड डू। ये 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 3 होते हैं, बी, हैव एंड डू। क्लास अगर हम बी के फॉर्म की बात करें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग, बी के कितने फॉर्म होते हैं? सो क्लास इज, एम, आर, was, were and been। क्लास ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये ऑक्सिलरी वर्ब, इट मींस जो हेल्पिंग वर्ब आप देख पा रहे हैं इज, एम, आर, was, were and been, ये वर्ब बी की फॉर्म है, ये वर्ब बी का फॉर्म है। क्लास नेक्स्ट हैव की बात करें तो हैव के कितने फॉर्म्स होते हैं? हैव का हो जाएगा हैज, हैव एंड हैड। ये क्लास जो है ये वर्ब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव का फॉर्म है। और क्लास ये जो डू है, डू का फॉर्म होगा डू, डज एंड डीड, ठीक है। सो क्लास ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डू, डज, डीड, ये वर्ब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू के फॉर्म है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव का फॉर्म क्या है? हैज, हैव एंड हैड। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म बी का फॉर्म क्या है? इज, एम, आर, was, were एंड been। ये जितने भी आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे हैं या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है आप देख पा रहे हैं, इन सभी का यूज जो है टेंस में होता है या सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। अब क्लास ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, ठीक जी क्लास। देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, मेन वर्ब दोनों का काम करे। जी हाँ गाइस, देखिए सो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे। जी हाँ गाइस, ये जो आप वर्ब देख पा रहे हैं यहाँ पे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, was, were, been, ये सभी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये मेन वर्ब का काम करते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। क्लास नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन वर्ब की कि मेन वर्ब क्या होता है। जी हाँ क्लास, तो अभी मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। या एक एक्शन वर्ड होता है या डूइंग वर्ड होता है क्या, मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल्स टीचिंग, टीचिंग इज अ मेन वर्ब। ओके, laughing, laughing is a main verb, ठीक है। so whatever is done by a subject that is called main verb। ये क्या होता है? मेन वर्ब होता है। एनीवेज क्लास, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है क्लास। अब हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको मॉडल वर्ब्स बता दिया कि विल, शैल, वुड, ओके, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है। इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ये जो मॉडल वर्ब्स आप देख पा रहे हैं इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। कुछ जो मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सो क्लास देख सकते हैं कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होता है, ठीक है ना। ये बहुत न्यू थिंग्स, यूनिक थिंग्स आप सुन रहे होंगे, ठीक है ना। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है क्लास, इसको देख लीजिए। देखिए, नीड, डेयर and used to, need, dare, used to। क्लास ये इसको हम कहते हैं क्या? मार्जिनल ऑक्सिलरी
वर्ब। ये मॉडल वर्ब्स का ही पार्ट होता है, ये मॉडल वर्ब्स का ही पार्ट होता है। इसका नाम क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब इसका नेम है। अच्छा, इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं? ठीक है ना, ये ऐसे मॉडल होते हैं जिसका यूज होता है सेंटेंस में मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में होता है। सी क्लास, ये जो नीड, डियर एंड यूज टू है, इसका यूज जो है सेंटेंस में मेन वर्ब और साथ ही साथ एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनका यूज सेंटेंस में मेन वर्ब और साथ ही साथ एडजेक्टिव की फॉर्म में भी किया जाता है। सो आपने देखा यहाँ पे नीड, डियर एंड यूज टू, ये क्या है? ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। गाइस, आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। क्लास, हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं, उनका यूज किस तरीके से होता है, कहां पे किया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब हमारा मॉडल वर्ब्स एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। सो वन बाय वन टॉपिक को हम जो है कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, सो हम इसको रब करने जा रहे हैं क्लास। चलो आगे देखते हैं क्लास। जैसा कि आपने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक थिंग्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने वर्ब्स को डिफाइन किया और किस तरीके से सारी चीजों को हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो देखेंगे वो होगा हमारा मॉडल वर्ब्स का यूज। तो मॉडल वर्ब्स में सबसे पहले हम लोग यूज सीखेंगे किसका? कैन एंड कुड का यूज। यहां लिखेंगे यूज ऑफ कैन एंड could, use of can and could। ठीक है, तो क्लास यहां पे सबसे पहले हम बता दें, ये जो can वर्ड है, can, ये जो है इसका जो परफॉर्म होता है वो प्रेजेंट टाइम के लिए होता है या प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट के लिए इसका यूज करते हैं। और जबकि क्लास जो could होता है, could जो होता है, could can का पास्ट फॉर्म होता है। could जो वर्ड्स होता है ये मॉडल वर्ब्स है और can भी मॉडल वर्ब्स है, can भी मॉडल वर्ब्स है और could भी मॉडल वर्ब्स है। कैन प्रेजेंट में यूज होता है एंड कुड का जो यूज होता है वो पास्ट में होता है। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। सो सबसे पहले गाइस हम कैन और कुड का यूज देखेंगे, किस तरीके से एक दूसरे को हम कोरिलेट करके चलेंगे, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैन का यूज कहां पे होगा। सो क्लास, कैन का यूज होता है टू एक्सप्रेस पावर। जी हाँ क्लास, पावर को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस में अगर आपको पावर एक्सप्रेस करना है, शक्ति दिखानी है, तो हम वहां पे कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि आई कैन रन 10 किलोमीटर इन 1 आवर। इन 1 आवर मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। यहां पे पावर दिखाया जा रहा है, शक्ति। सेकंड, एबिलिटी दिखाने के लिए, एबिलिटी सामर्थ्यता दिखाने के लिए। ठीक है, सामर्थ्यता दिखाने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, आई कैन क्लाइंब ऑन दिस ट्री। मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं। या आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। यहां पे एबिलिटी दिखाई जा रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एबिलिटी शो किया जा रहा है सेंटेंस में, और एबिलिटी शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। कैन किसके लिए यूज किया जा रहा है? एबिलिटी शो करने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे देखेंगे और कहां पे जो है कैन का यूज किया जाएगा। सो फर्स्ट आपने देखा कि अगर किसी भी सेंटेंस में पावर आपको दिखाना है तो कैन का यूज, एबिलिटी आपको दिखाना है तो किसका यूज करोगे? कैन का यूज करोगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैपेसिटी की। कैपेसिटी भी दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? कैपेसिटी। ठीक है गाइस, सो कैपेसिटी भी दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जो है कैन का यूज करेंगे। ठीक है ना, कैपेसिटी भी दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग गाइस देखेंगे परमिशन के लिए भी ठीक है, आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा देने के लिए भी, परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैन आई
गो देयर, कैन आई गो देयर, या फिर परमिशन देना है सो लिखेंगे क्या, यू कैन गो देयर। Can I go there to take permission? I write can I go there, and if you want to give permission so I write you can go there। आप वहां जा सकते हैं। So आपने देखा कि can का यूज परमिशन के लिए भी होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब कहां पे जो है यूज होता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। जी हाँ, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए FRIENDLY, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। ये क्या होता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए क्या होता है, देखिए गाइस, जब आप फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते हो फ्रेंड सर्कल के लिए, ठीक है, अपने से इक्वल के लिए आप कैन का यूज करोगे। देखो ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है मैनर में यूज किए जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल मैनर में भी यूज किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप स्कूल में परमिशन लेते हो, आप बोलते हो एक्सक्यूज मी मैम, मे आई गो टू हैव वाटर या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, आप यहाँ पे मे का यूज करते हो। दैट इज अ फॉर्मल वे, दैट इज अ फॉर्मल मैनर टू एक्सप्रेस दिस सेंटेंस। ओके, अगर आप किसी फ्रेंड से बोलते हो कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, तो आप वहां पे क्या बोलते हो, कैन आई यूज योर पेन, कैन। सो ये क्या है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, आप क्या कर रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। सो गाइस आपने देखा यहाँ पे वन बाय वन, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन एंड फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज करेंगे। और कैन का यूज जो है प्रेजेंट के लिए किया जाता है, कैन का जो यूज है वो प्रेजेंट के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुड का यूज। अभी मैंने आपको बताया कि जो कुड होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। तो कुड जो है, कुड का जो यूज होगा वो भी अगर पास्ट में आपको जो है पावर को एक्सप्रेस करना है, पास्ट में अगर आपको पावर को एक्सप्रेस करना है या एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करना, देखिए दोनों चीजें सेम मैच कर रहे, पावर पावर, एबिलिटी एबिलिटी, लेकिन ये प्रेजेंट के लिए और ये पास्ट के लिए। और साथ ही साथ कैपेसिटी भी अगर आपको शो करना है, कैपेसिटी के लिए भी, ठीक है ना, कैपेसिटी के लिए। सो कैपेसिटी भी अगर आपको जो है शो करनी, कैपेसिटी के लिए भी हम जो है इसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, लेकिन कब, पास्ट टाइम के लिए। किसके लिए, पास्ट टाइम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोलाइटनेस रिक्वेस्ट के लिए। जी हाँ गाइस, पोलाइटनेस रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइटनेस रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। पोलाइटनेस रिक्वेस्ट क्या होता है, सपोज अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो और उस रिक्वेस्ट को और भी ज्यादा पोलाइटनेस बनाना चाहते हो, और भी ज्यादा पोलाइटनेस बनाना चाहते हो, सो वहां पे आप कुड का यूज करोगे। सपोज आप जो है ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हो और कोई एक अननोन पर्सन आपके सीट के सामने बैठा हुआ है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप कहां से शुरू करोगे, आप यहां से शुरू करोगे, एक्सक्यूज मी सर, कुड आई नो अबाउट यू, कुड आई नो अबाउट यू। आपने देखा कि जैसे ही सेंटेंस में जो है कुड का यूज किया गया, कुड से स्टार्ट किया गया है, इसका मतलब कि ये पोलाइटनेस रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज किया जा रहा है, पोलाइटनेस रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज किया जा रहा है। आई होप को गाइस कि आप लोगों को कैन और कुड का यूज समझ में आया होगा। इस जगह पे हम कैन और कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे हम लोग। सो गाइस जो नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब्स होगा, वो नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब्स क्या होगा, वो होगा मे एंड माइट, मे एंड माइट। जी हाँ गाइस, मे एंड माइट, मे एंड माइट। मैं इसको इसलिए डिस्टेंस बना के लिख रहा हूं कि कुछ चीजें एक दूसरे से क्या है, मिलती जुलती होंगी, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने देखा कैन फॉर प्रेजेंट, उसी तरीके से मे फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए। एंड माइट क्या है, मे का पास्ट फॉर्म क्या है, माइट है, मे का पास्ट फॉर्म क्या है, माइट है। अब देखो मे और माइट का यूज हम लोग सेंटेंस में कहां करते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी। जी हाँ गाइस, पॉसिबिलिटी, ठीक है।
पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। इट मे रेन्स टुडे, इट मे रेन टुडे, ठीक है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। सो मे का यूज किसके लिए मैंने किया, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी अगर आपका जो है ज्यादा है, किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। और माइट का भी यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी आपकी है वो बिल्कुल माइल्ड है, माइल्ड मतलब लेस पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है ना। जैसे आपको बोलना है कि आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी यहां भी है, बारिश हो सकती है। मैं यहां बोला इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। अब देखो ये समझने वाले के ऊपर है, हमने माइट बोला, इसका मतलब कि जो पॉसिबिलिटी वो क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अगर मैंने मे का यूज कर दिया, इसका मतलब कि जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है, किसी भी काम की होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ज्यादा है। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं विश के लिए, विश के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फेथ के लिए, फेथ के लिए, विश्वास के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। और साथ ही साथ होप के लिए, हमारे अंदर जो आशाएं होती हैं, अपने आशा या होप को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। सो वी कैन से दैट मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस विश, फेथ या फिर होप, ठीक है। विश, फेथ या होप। जैसे हम कह सकते हैं मे ही पास, काश वो पास हो जाए, मे ही पास, ये हमारी क्या है, विश है, ये हमारी क्या है, विश है। तो विश को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। काश वो पास हो जाए, ठीक है। मे ही पास, एग्जांपल में यहां इसकी रिकॉर्डिंग लिख दे रहा हूं, मे ही पास, मे ही पास। एक चीज हमेशा माइंड रखना, काश जब भी हम मे का यूज विश, फेथ या होप को एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे, तो आफ्टर एंडिंग द सेंटेंस वी शुड ऑलवेज पुट एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हमें हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स पुट करना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्लास नेक्स्ट, और कहां पे करेंगे, नेक्स्ट होगा इसमें यदि प्रिंसिपल क्लॉज। गाइस देखिए क्या होगा यहां पे, 1 सेकेंड, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, ठीक है ना, दैट, सो दैट, ठीक है। इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, ठीक है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, ठीक है ना, तो इससे परपज, तो इससे पर्पज, ठीक है। क्लास समझ में आया, तो इससे क्या दिखाएंगे, इससे हम क्या दिखाएंगे, पर्पज, ठीक है। इससे पर्पज का बोध होता है, किसका, पर्पज का मतलब कोई उद्देश्य का बोध होता है, कोई उद्देश्य का बोध होता है, पर्पज, ठीक है ना, कोई उद्देश्य का बोध होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज, MAY, मे का यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। ध्यान से समझिए क्लास, मैं क्लॉज की बात कर रहा हूं, आपको पता है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज सेंटेंस का जो है एक पार्ट होता है जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, यू नो वेरी वेल, कि मेन वर्ब की वो फॉर्म जो अपने सब्जेक्ट और
टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। सो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है, तो अभी मैं एक सेंटेंस नोट डाउन कर रहा हूं, इसमें आप देखोगे कि प्रिंसिपल क्लॉज होगा और यहाँ पे मेन क्लॉज होगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं वी ईट, एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसका, यहाँ पे वी ईट सो दैट, ठीक है ना क्लास, देख पा रहे हैं यहाँ पे वी ईट सो दैट may live, ठीक है ना। वी ईट सो दैट वी मे live, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहां पे गाइस आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज यहां पे है वी ईट, आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, वी ईट है। और प्रिंसिपल क्लॉज, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में, देखो प्रेजेंट में है, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट से प्रारंभ हो रहा है, देखो यहां पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज सो दैट से प्रारंभ हो रहा है, या फिर इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, या दैट से प्रारंभ हो, तो इससे पर्पज का बोध होता है। सिंपल सी बात है, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हमारा पर्पज क्या है खाने का, कि हम जिंदा रह सके। तो जब इसमें पर्पस का बोध होता है तो इस कंडीशन में सब ऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज किया जाएगा। तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, जो आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज देख पा रहे हैं, यहाँ पे मे का यूज किया जाएगा। सो गाइस ये रहा मे का यूज, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे माइट का यूज। हमने देखा कि ये पास्ट माइट जो होता है वो मे का पास्ट फॉर्म होता है, और ये लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज और कहां किया जाता है, टू एक्सप्रेस गेस, ठीक है, गेस के लिए, टू एक्सप्रेस गेस, जी हाँ गाइस, ठीक है ना, गेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे दैट, one second, that might, दिख रहा है क्लास में, that might be the driver, that might be the driver। देखिए क्लास, मैंने बताया कि कुड का यूज गेस एक्सप्रेस करने के लिए किया जाएगा। अब ये हमारा गेस है, हमारा अनुमान है, क्या, दैट माइट बी द ड्राइवर, कि वह ड्राइवर हो सकता है, वह ड्राइवर हो सकता है ना, दैट माइट, ठीक है, वह ड्राइवर हो सकता है, वह ड्राइवर हो सकता है, ताक है नहीं। तो दैट माइट बी द ड्राइवर, यहां हम अपने गेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो टू एक्सप्रेस गेस वी यूज ऑल्सो माइट, हम माइट का यूज करते हैं। सो गाइस